Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is food our basic need. यानी कि खाना हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, नेसेसिटी होती है हमारी. थिंग्स टू लर्न: न्यूट्रिएंट्स, अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, फूड प्रिजर्वेशन. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू सर्वाइव. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको खाने की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए. Our body uses the food we eat to obtain energy for various internal activities like respiration, digestion, etc. and also for physical activities like playing and walking. तो ये खाना हमारी internal activities के लिए भी important होता है, for example respiration, digestion. एंड हमारी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, वर्किंग, इन सब चीज़ों के लिए भी खाना ज़रूरी होता है. Food also helps in the growth of our body. It protects us from many diseases. Therefore, we can say that food is one of our basic needs. यही खाना हमारी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, यही खाना आपको डिजीजेस से भी बचाता है. इसीलिए कहा जाता है कि फूड हमारी सबसे पहली और बेसिक ज़रूरत होती है. Let us study more about food. Nutrients. The food we eat contains substances that make us strong and healthy. तो आपके खाने में ऐसे बहुत सारे substances मौजूद होते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, उसके बाद ही आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं. These substances are called nutrients. इन substances को कहा जाता है nutrients. Different food items are rich in different nutrients. Nutrients are important for us. अलग अलग टाइप का खाना, अलग अलग टाइप के nutrients उसमें present होते हैं. And all these nutrients are important for us. The main nutrients are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. कुछ आपके main type के nutrients होते हैं, for example proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. Let's learn about these. Proteins. Proteins help in the growth of the body and repair worn out and injured parts. तो आपको कभी चोट लग जाती है, आपके internal organs में कुछ problem हो जाती है, तो उस cases में आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है. Growing children need more proteins than adults. Examples: milk, eggs, cheese, fish, meat, beans and pulses. तो आपके जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए छोटे बच्चों को बढ़ती हुई उम्र में दूध, अंडे, फिश, मीट, बीन्स, पल्सेस ज़्यादा खिलाया जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स. Some food items give us क्विक एनर्जी. कुछ ऐसे आपके फूड आइटम्स होते हैं खाते ही आपको एनर्जाइज कर देते हैं. वी कॉल देम कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. जिन फूड आइटम्स में आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होगा उसको कंज्यूम करते ही आपको तुरंत ही एनर्जी मिल जाएगी. एग्जाम्पल्स: पटेटो, राइस, व्हीट, सीरियल्स, ब्रेड, स्वीट्स एट्सेट्रा. तो पटेटो, राइस, व्हीट, सीरियल्स ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं. People who do more physical work like laborers and sports person need carbohydrates to get energy. जिनकी physical activity ज़्यादा होती है, जैसे sports person, laborers होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा carbohydrates की requirement होती है energy लेने के लिए. Let's answer. Why do some tennis players eat bananas during their game? अगर आपने कभी टेनिस का गेम देखा होगा तो जो प्लेयर्स होते हैं ब्रेक टाइम में बनाना कंजम्पशन करते हैं. इसीलिए करते हैं क्योंकि बनाना में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और इसे खाते ही वो एनर्जाइज हो जाते हैं. फैट्स. फैट्स हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. फैट के कंजम्पशन से आपकी बॉडी जो है वार्मथ मिलती है आपकी बॉडी को. They also give us more energy than carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा एनर्जाइज आपको फैट्स करते हैं. Our body needs very little fat. The body stores some of the fat that we eat and uses it later. कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरिजन में आपको फैट कम मात्रा में चाहिए होता है आपकी बॉडी को, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी फैट को स्टोर कर लेती है एंड इट यूजेज इट लेटर व्हेन रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल्स: घी, ऑयल, नट्स एंड बटर. तो घी, ऑयल, नट्स, बटर ये आपके
फैट्स के एग्जाम्पल्स है। बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना होता है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आपको डेली लेना चाहिए। लेट्स नो the energy that our body gets from 1 gram of fat is more than 2 times what it gets from 1 gram of carbohydrate। तो एनर्जी जो आपको 1 ग्राम ऑफ फैट से मिलती है वो हमेशा दुगनी होती है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमेशा फैट आपको ज्यादा एनर्जी देंगे एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। लेट्स आंसर। सर्कल द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स। तो आपके नीचे कुछ आपके ऐसे फूड आइटम्स है, आपको सर्कल करना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। चीज, पीज, फिश, सोया, किडनी बीन्स, शुगर, ऑयल, कॉर्न, एग, घी। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन जिसमें होता है आपको वो सर्कल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका चीज है, फिश है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। वाइटामिन एंड मिनरल्स। Some food items protect us from diseases and keep us fit and healthy। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपको बहुत अलग अलग टाइप की डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्दी रखते हैं। These protective foods are called vitamins and minerals। तो जिन फूड आइटम्स में आपके विटामिन और मिनरल्स होंगे वो हमेशा आपको हेल्दी रखेंगे और अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेंगे। We need them in small amount। ज्यादा नहीं चाहिए होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है। Fresh fruits, vegetables, milk and fish contain different vitamins and minerals। तो आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के fresh vegetables, fruits, fish, इन सब में आपके vitamins and minerals present होते हैं। Vitamin, mineral, why we need it, sources। Vitamin A for good vision and healthy skin। Vitamin A से आपकी साइट बहुत अच्छी रहती है, आप अच्छे से देख पाते हैं और आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, पम्पकिन्स, कैरेट्स, घी, इन सब से आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी टू हैव हेल्दी गम्स एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलनेस। आपकी जो दांतों के ऊपर मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनको हेल्दी मेंटेनेंस के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप की इलनेस होती है, उससे भी आपको बचाता है। फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स, इनमें आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी टू हेल्प बोन्स एंड टीथ टू ग्रो। विटामिन डी से आपकी जो हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, वो ग्रो करते हैं। एंड द सोर्सेज आर सनलाइट एंड फिश ऑयल। कैल्शियम मिनरल टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो आपका विटामिन डी बढ़ाता है दांतों को और हड्डियों को, कैल्शियम उनको स्ट्रॉन्ग रखता है और ये आपको मिलता है मिल्क, कर्ड, चीज, इनसे आपको मिलता है कैल्शियम। आयरन मिनरल टू मेक ब्लड। जो आयरन एक टाइप का मिनरल होता है, ये खून को बनाने में हेल्प करता है एंड यू गेट दिस मिनरल आयरन फ्रॉम मीट, लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, बीन्स। वाटर। Our body needs about 8 to 10 glasses of water every day। तो आपकी बॉडी को करीबन 8 से 10 ग्लास पानी डेली चाहिए होता है। Water helps the body to digest food and also to absorb the digested food। It also helps to remove waste from the body। तो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में, अब्जॉर्ब करने में वाटर की ही जरूरत होती है। प्लस आपकी बॉडी के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी वाटर की मदद से ही एक्सक्रीट करा जाता है। रफेज। When we eat food items such as cereals, raw vegetables, fruits and salads, then a part of these items is not digested by our body. This part has no food value. It is called roughage। तो आपके खाने में बहुत सारी बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, उसको जरूरत भी नहीं होती है, उन फूड आइटम्स की कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, ये होता है रफेज। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर का ये सोर्स होता है। आवर बॉडी यूजेज इट टू रिमूव वेस्ट थ्रू द स्टमक एंड आउट ऑफ द बॉडी। इस रफेज की कोई फूड या न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, जस्ट आपकी बॉडी में या अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इन रफेज की मदद से ही बाहर निकलते हैं। लेट्स नो जंक फूड यानी कि बाहर का गंदा खाना। Some foods are unhealthy for us. We also call them junk food। बहुत सारा ऐसा खाना होता है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। We call these kinds of foods as junk food। They contain too much fat or too much sugar, which is not good for us। Eating too much of junk food can make us put on extra weight। तो ऐसा जो खाना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा शुगर होता है, which is not at all appropriate and good for our body।
इसके ज़्यादा कंजम्पशन से, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा वेट भी पुट ऑन कर सकते हैं। एक्टिविटी, find out the diet followed in different parts of India, which is the main nutrient in each diet। तो हमारी जो कंट्री है बहुत डाइवर्स है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का खाना बनाया जाता है, खाया जाता है। आपको वो देखना है कौन से पार्ट में क्या खाना बनाया जाता है, क्या खाया जाता है और उसकी क्या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। अ बैलेंस डाइट, द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट। जो खाना हम खाते हैं वो उसको कहा जाता है डाइट। A diet that has right amounts of all nutrients is called a balanced diet। और जिस मील में आपके हर टाइप का न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड में होता है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी मील या ऐसे डाइट को कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। A balanced diet has the correct amount of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughage एंड वाटर। तो एक बैलेंस डाइट में हमेशा अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज हमेशा प्रेजेंट होगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू हैव अ हेल्दी बॉडी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। इट कीप्स द बॉडी फिट, अलर्ट एंड एक्टिव। इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी, माइंड हमेशा शार्प रहेगा, एक्टिव रहेगा और आपकी मसल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। वॉकिंग, योगा, जॉगिंग, स्विमिंग एटसेट्रा हेल्प आवर बॉडी टू वर्क वेल। तो ये सारी टाइप की जो एक्टिविटी हैं, भागना, दौड़ना, स्विमिंग करना, डांस करना, ये आपकी बॉडी को फिट रखती हैं। इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू। रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कीप्स अस हैप्पी एंड अलर्ट। और एक्सरसाइज से ही आपकी बॉडी का जो बहुत सारा अलग टाइप का वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल स्वेट, वो इसी की मदद से निकलता है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी, फिट और अलर्ट रहेगी। फूड प्रिजर्वेशन, food starts smelling bad after a few days. This happens because germs and molds start growing on the food। तो कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि खाना जब 2 या 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पे पड़ा रहता है तो उससे बेकार सी स्मेल आने लग जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जर्म्स या फंगस अपने आप ही ग्रो करने लग जाते हैं। दे स्पॉइल इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ईटिंग। और ये खाना फिर अनफिट हो जाता है कंजम्पशन के लिए। अगर ऐसा खाना आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड स्पॉइलिंग ऑफ फूड। इसे कहा जाता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी कि खाना खराब हो चुका है। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी कैन प्रिजर्व फूड इन मेनी वेज। तो फूड प्रिजर्वेशन आपकी वही टेक्निक होती है जहां पे फूड को स्पॉइल होने से बचाया जाता है काफी दिनों तक। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। सबसे पहला है बॉइलिंग, उबालना। It is the process when most germs are killed in food items after heating them to a high temperature। इसमें आप बहुत हाई टेम्परेचर में अपने फूड आइटम्स को उबालते हैं जिसमें आधे से ज्यादा या कंप्लीटली सारे के सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स रेफ्रिजरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर्स। स्टोरिंग मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फ्रीजर डू नॉट लेट द जर्म्स ग्रो। उसके बाद आपके जो मीट होता है, नॉन-वेज आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको आप लो टेम्परेचर में अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इसकी मदद से भी जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। ड्राइंग, it is one of the such process where we can preserve some food by keeping them under sunlight or in machines. Grapes, red chilies, potato, wafers and so on are preserved like this। अब आपका तरीका आता है ड्राइंग का, यानी कि इसमें आप तेज धूप के नीचे आप अपने आइटम्स को रख देते हैं या फिर कुछ मशीन्स में आप रख देते हैं जिससे कि आपका खाना खराब नहीं होता है। पिकलिंग, it is the process where we mix fruits and vegetables with salt and oil. For example, mixing mango, lime and other vegetables with oil and salt। पिकलिंग का मतलब होता है आप कुछ फूड आइटम्स को तेल और नमक के साथ मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, लाइम, इनको जब आप मिक्स कर देते हैं, अचार इनका बन जाता है, तो तेल और नमक की मदद से भी जर्म्स ऐसे फूड आइटम्स पे ग्रो नहीं करते हैं। Canning and bottling, it is the process to store sauces and jams by not letting in air। फिर आता है canning and bottling। इसमें जो आपके जैम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं, उनको डब्बों में पैक कर दिया जाता है ताकि कोई भी जर्म्स उसमें ग्रो ना हो। एक्टिविटी,
Ask your mother or grandmother how she preserves the mango pickle for a year or more. Write down the ingredients added by her for preservation. आपके घर में आपकी मम्मी या फिर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ग्रैंड मदर होती हैं, उनसे पूछिए कि जो उनका अचार वो बनाते हैं वो 1 साल या उससे भी ज़्यादा तक कैसे प्रिजर्व हो जाता है. जो भी इंग्रेडिएंट्स वो बताएंगे आपको वो नोट डाउन करना है. की फ्रेजेस. Nutrients, substances present in the food that are essential for growth of human body. Proteins, bodybuilding foods. Carbohydrates, energy giving foods. Fats, help to keep the body warm. Vitamins, food items protect us from diseases and keep us fit and healthy. Roughage, fiber present in the food. Balanced diet, a diet that has the right amount of nutrients from all food groups. Food preservation, process of stopping फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो न्यूट्रिएंट्स आपकी वो चीज़ें होती हैं आपके खाने में जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं. वाइटामिन जो होते हैं आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं. रफेज आपके फूड का वो आइटम होता है, फाइबरस पार्ट होता है जो आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प कराता है. फूड प्रिजर्वेशन आपका वो मेथड होता है जहां पे आप अपने खाने को ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं बिना उनको स्पॉइल करे हुए. लेट्स सम अप. All living beings need food to survive. The food we eat contains substances that make us strong and healthy. These substances are called nutrients. There are 5 kinds of nutrients in food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Water is needed for proper health of our body. A diet that has a right amount of all nutrients is called a balanced diet. Food preservation is the process of stopping food from getting spoiled for a long time. तो आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए फूड बेसिक नेसेसिटी होती है. अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स. एंड जिस डाइट में आपके ये सारी चीजें एडिक्वेट अमाउंट में होती है इट इज नोन एज अ बैलेंस डाइट. रफेज और वाटर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए. एंड फूड प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक वेयर इन द फूड इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं आपको खुद से करनी है.